22 अगस्त से हैमटोटा के मुकाम पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेले जाने वाली सीरीज, जिसमें अफगानिस्तान हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश करेगा, तो वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एशिया कप से पहले जो अपनी बेंच स्ट्रेंथ है उसको फुल टेस्ट करने की कोशिश करेगा। सो आज की वीडियो में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तारीख में पहली दफा ओडीआईज के अंदर बायलैटरल सीरीज खेली जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो अब तक 4 मैचेस खेले गए हैं, इसमें बजाहिर तो जो जीत है वो पाकिस्तान को मिली, यानी कि 4 मैचेस खेले गए, चारों ही पाकिस्तान ने जीते। लेकिन जो अंतर की कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मैचेस विन जो है वो तो पाकिस्तान की झोली में गई, लेकिन पाकिस्तान जीता किस तरह से और किस तरह से मर मर कर जीता। यानी कि आखिरी 2 मैचेस तो ऐसे थे कि जिन पर आप जनाब नेल बाइटिंग जो है वो करने पर मजबूर हो चुके होंगे। और एक ऐसी टीम जिसका बर्थ जो है वो 2001 में होता है, 2017 में उसको जनाब जो टेस्ट का एजाज है वो मिलता है, और 16 सालों में यह टीम किस तरह से दुनिया की जो तगड़ी टीमें हैं उनकी लिस्ट में आकर खड़ी होगी, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है और स्टैट्स पर नजर डालनी है। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताना है। देखें, अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम आज जिस जगह पर भी खड़ी है, उसमें अगर अफगानी चाहे लाख कोशिश करें कि वो पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दे और पाकिस्तान को उसका जो ड्यू क्रेडिट है वो ना दें, तो फिर भी जो तारीख की किताबों में चीजें दर्ज हो चुकी है ना, उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। 2001 में जनाब जो अफगानिस्तान की क्रिकेट है वो उठती है, और फिर जनाब जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक कप है यानी कि कायद आज़म ट्रॉफी उसके अंदर खेलते हैं। और इसके अलावा 2011 में पाकिस्तान में जो फैसल बैंक T20 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता था, जिसके अंदर सियालकोट स्टैलियंस जो थी वो हमेशा छाई हुई नजर आती थी। उस फैसल बैंक T20 कप में जो अफगान चीताज के नाम से एक टीम खेली थी, मोहम्मद नबी उस टीम के कप्तान थे। वो सारे के सारे अफगान खिलाड़ी थी जो या तो उस वक्त अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे या बाद में जिन्होंने अफगानिस्तान की जो इंटरनेशनल टीम है उसको रिप्रेजेंट किया। सो आज अफगानिस्तान जहां पर भी खड़ा है उसके पीछे जो एक हाथ है वो पाकिस्तान का भी है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के जब कोच इंजमाम बने थे, सो इंजमाम ने बड़ी अच्छी मेहनत की। अभी भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर जो हैं राना नवीदुल हसन, वो जनाब जो अफगानिस्तान का जनाब नेशनल एकेडमी है उसके अंदर प्लेयर्स के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, और इसके अलावा बाकी प्लेयर्स भी हैं। सो जनाब पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो अफगानिस्तान को हमेशा सपोर्ट करते हुए नजर आए। लेकिन हमने देखा कि लास्ट ईयर जिस तरह से नसीम शाह ने छक्के मारे, शारजा के ग्राउंड में जिस तरह से लड़ाई हुई, जिस तरह से अफगानियों ने जनाब जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम की कुर्सियां थी वो जनाब उखाड़ उखाड़ कर पाकिस्तानियों को मारा था। सो इस दफा जनाब जब 3 ओडीआई मैचेस की जो शुरुआत है वो 22 अगस्त से होने जा रही है, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा जो है वो खड़ा हो चुका है, और जो प्रो अफगानी है वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि जनाब जिस तरह से मार्च के अंदर जो अफगानिस्तान है उसने पाकिस्तान की T20 साइड को, जो यंग साइड थी, उसको मात दी थी। सो इस दफा पाकिस्तान के जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको भी अफगानी जो खिलाड़ी जो हैं वो मात दे देंगे। सो अब आते हैं हिस्ट्री की जानिब। देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो पहला ओडीआई मैच खेला गया था वो खेला गया था 2012 में। इस मैच को मैंने खुद देखा था लाइव, यानी कि टीवी पर देखा था। और इस मैच में जब जो अफगानिस्तान के शपूर जादरान है वो बॉलिंग करने के लिए आते थे, और जिस तरह से वो लेफ्ट आर्मर थे, जिस तरह से भागते थे, उनके बॉल जनाब जिस तरह से भागते हुए जिस तरह शुएब अख्तर के बॉल लगते थे बिल्कुल उसी तरह से लगते थे। लेकिन इस मैच में वो कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे, और अफगानिस्तान की जो टीम थी वो बैटिंग फर्स्ट कर रही थी, और बैटिंग फर्स्ट करते हुए जनाब उन्होंने सिर्फ 195 रन जो थे वो बनाए थे। और पाकिस्तान की जानिब से जब बैटिंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद हफीज जो हैं वो जल्दी ही आउट हो गए, यानी कि 9 रन पे पाकिस्तान की जो पहली विकेट है वो गिर गई थी। उसके बाद इमरान फरत और यूनस खान का जनाब एक जो स्टैंड है वो हुआ था, पार्टनरशिप हुई थी। बाद में इमरान फरत भी 50 बनाकर आउट हो गए। उसके बाद जनाब यूनस खान और जो असद शफीक है उन्होंने एक पार्टनरशिप छोटी सी खेली थी, लेकिन जो एंड पार्टनरशिप थी जिसने पाकिस्तान को मैच जितवाया था
वो थी यूनुस खान और मिसबाह की। सो इस मैच का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि शाहिद खान अफरीदी ने 10 ओवर किए थे और 36 रन देकर 5 विकेटें जो हैं वो इन्होंने हासिल की थी और इसी वजह से इनको मैन ऑफ द मैच जो है वो भी डिक्लेयर किया गया था। जबकि दूसरा मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो खेला गया था वो 2014 के एशिया कप में खेला गया था और ये मैच जो है ये पाकिस्तान ने अगर स्कोर कार्ड को देखा जाए तो बआसानी जनाब जीत लिया था। लेकिन जिस शख्स ने भी ये मैच जीता था उसको मैच देखा था उसको एक बात का पता है कि भाईजान पाकिस्तान के जो कदम थे वो लड़खड़ा चुके थे। पाकिस्तान की बैटिंग जो थी वो जनाब जिस तरह तिनका और रेत की दीवार गिरती है ना उस तरह से गिर गई थी। लेकिन बाद में उमर अकमल जिनको बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है मैच फिनिश नहीं करते, जिस तरह से जनाब उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली थी, फिर लास्ट ओवर में जाकर जिस तरह से उन्होंने अपनी सेंचुरी जो थी वो पूरी की थी, तो जनाब उसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो था वो देने में कामयाब हुआ और पाकिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 248 रन बनाए थे। 8 खिलाड़ी इनके आउट हुए थे। उमर अकमल ने 102 रन बनाए। अहमद शहजाद की एक 50 थी। 74 के नजदीक जनाब इन्होंने गेंदें खेली थी और जो अफगानिस्तान है उनकी जानब से दौलत ज़ादरान जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। फिर मीर वाइज अशरफ जो हैं उन्होंने जनाब 8 ओवर किए 29 रन देकर 2 विकेटें जो हैं वो हासिल की थी और समीउल्लाह शनवारी ने भी 2 विकेटें हासिल की थी 7 ओवर करके 34 रन देकर। जबकि पाकिस्तान की जानिब से जब अफगानिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो शुरू पे लगा कि शायद ये जो मैच है ये बड़ा दिलचस्प हो सकता है, लेकिन बाद में जिस तरह से पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे उन्होंने अपनी मैच पर गिरफ्त जनाब मजबूत की तो पाकिस्तान जनाब बासानी तकरीबन को 70 के करीब रन से ये मैच जो था वो जीत गया था। पाकिस्तान की जानिब से उमर गुल जिन्होंने बाद में अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच के तौर पर भी काम किया, उन्होंने जनाब इस मैच में 9 ओवर किए थे, 44 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। मोहम्मद हफीज जो है उन्होंने 9.2 ओवर किए थे, 29 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। सईद अजमल ने 9 ओवर किए थे, 25 रन देकर 1 खिलाड़ी आउट किया था और शाहिद खान अफरीदी ने 10 ओवर किए थे और जनाब जो 31 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल की थी। जबकि तीसरा मैच जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया था वो अगेन एशिया कप का मैच था। 2018 में यह मैच खेला गया था और इस मैच में भी पाकिस्तान जो है उसने 3 विकेटों से कामयाबी जो है वो हासिल कर ली थी। लेकिन अगेन ये जो मैच था इसके जो आखिरी 2 ओवर्स थे तब तक लग ये रहा था कि आज का मैच पाकिस्तान हार चुका है और आज तारीख बदली जाएगी, क्योंकि आखिरी 2 ओवर्स में पाकिस्तान को जीतने के लिए रन चाहिए थे 18 और उनमें 1 ओवर जो था वो राशिद खान का भी था। राशिद खान जनाब बेहतरीन लेग स्पिनर माने जाते हैं, अटैकिंग क्रिकेट जो है वो खेलते हैं और बैट्समैनों को, दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों को जनाब वो अपने सामने जो है वो फ्लॉप कर चुके हैं और एट द एंड पाकिस्तान ये मैच जीत गया था। सो इस मैच में जो हशमतुल्ला शैदी हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने जनाब 97 रन बनाए थे, 3 रन से ये अपनी सेंचुरी नहीं बना पाए थे। जबकि असगर अफगान जो हैं जिन्होंने जनाब 2022 में जब पाकिस्तान एशिया कप का मैच जीता था नसीम शाह के छक्कों की बदौलत, तो बाद में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, तो उन्होंने जनाब इस मैच में 67 रन बनाए थे। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी ने 10 ओवर किए थे, 38 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी। जबकि मोहम्मद नवाज ने 10 ओवर किए थे और 57 रन देकर 3 विकेटें जो हैं वो हासिल की थी। और पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो जनाब इमामुल हक ने 80 रन बनाए थे, बाबर ने 66 और मलिक ने 51 और मलिक ने ही आखिरी ओवर में जब 10 रन चाहिए थे तो एक छक्का एक चौका लगाकर पाकिस्तान को यह मैच जो था वो जितवा दिया था। उसके बाद चौथा मैच, ये तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जितने भी मैच अब तक खेले गए सबसे इंटरेस्टिंग था और इसमें अगर वहाब रियाज जिन्होंने कल अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है वो जनाब इंजर्ड होने के बावजूद बैटिंग के लिए ना आते और वो राशिद खान को जनाब छक्का ना लगाते तो फिर पाकिस्तान जो था वो मैच हार चुका था। और इमाद वसीम ने इस मैच के अंदर बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की थी, बड़ी अच्छी बैटिंग भी की थी। सो अफगानिस्तान अगेन बैट फर्स्ट कर रहा था, उन्होंने जनाब 50 ओवर्स में 227 रन बनाए थे, 9 खिलाड़ी इनके आउट हुए थे। असगर अफगान अगेन जनाब हाईएस्ट रन गेटर थे, 42 रन इन्होंने बनाए। जबकि नजीबुल्लाह ज़ादरान जो हैं इन्होंने भी 42 रन बनाए। शाहीन जनाब 10 ओवर किए, 47 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए और इमाद वसीम ने 10 ओवर किए, 48 रन देकर
2 खिलाड़ियों को आउट किया। और पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो इमाद वसीम हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 49 रन इन्होंने किए, जबकि जो बाबर आजम है उन्होंने 45 रन स्कोर किए थे, और वहाब रियाज ने रन तो सिर्फ 15 किए थे, लेकिन वो 15 रन सिर्फ 9 गेंदों पे किए थे। सो इस वजह से पाकिस्तान जो था वो ये मैच जीत गया था। और जो लास्ट बॉल थी उस पर ऑफ साइड पर जो चौका इमाद वसीम ने लगाया था वो विनिंग स्ट्रोक जो है वो साबित हुआ था। और अफगानिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप 2019 के अंदर इस इंपॉर्टेंट मैच में मुजीब ने 10 ओवर किए थे, 34 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया था, और मोहम्मद नबी ने 10 ओवर किए थे और 23 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। जबकि अगेन जो वर्ल्ड कप का मैच था इसके लास्ट 2 ओवर्स में 16 रन चाहिए था और राशिद का 1 ओवर था, राशिद को मार पड़ गई थी। सो जनाब जो ओडीआईज हैं उनमें राशिद ने पाकिस्तान के खिलाफ जो 2 मैचेस खेले हैं उनमें राशिद की परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं रही। टी20 के अंदर वो अच्छा करते हैं लेकिन ओडीआईज में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। सो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अगेन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज है वो पाकिस्तान 3-0 से जीत जाएगा। लेकिन मुझे जनाब यहां पर खतरा भी महसूस हो रहा है, क्योंकि जो रिसेंट मैचेस हुए थे उनमें अफगानिस्तान एक वक्त पर जीता हुआ नजर आ रहा था, और अगर जनाब अफगानिस्तान जो है वो प्रेशर ऑब्जर्व कर गया और वो जनाब फीलिंग्स उनकी हाई ना हुई और वो मैच को मैच समझकर खेले तो फिर हो सकता है कि जनाब जो तारीख है वो 2023 में नए सिरे से लिखी जाए। और अगर ओवरऑल स्टैट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 4 मैचेस खेले गए हैं। इनमें जनाब जो अफगानिस्तान के असगर अफगान हैं उन्होंने जनाब 3 मैचेस खेलकर 149 रन जो हैं वो स्कोर किए हैं, जबकि पाकिस्तान के जो इमामुल हक हैं उन्होंने 116 रन स्कोर किए हैं, बाबर आजम ने 111 रन स्कोर किए हैं, और उमर अकमल ने जनाब 2 मैचेस अफगानिस्तान के खिलाफ जरूर खेले लेकिन बैटिंग उनको एक ही मैच में मिली थी और उस मैच में भी उन्होंने 102 रन बनाए थे। सो जो 4th हाईएस्ट रन स्कोरर हैं वो जनाब उमर अकमल हैं। जबकि बॉलिंग लाइनअप की अगर बात की जाए तो फिर शाहिद खान अफरीदी दोनों टीमों में से वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने जनाब 5 विकेटें जो हैं वो एक मैच में हासिल कर रखी हैं। जबकि अगर हाईएस्ट विकेट टेकर की बात की जाए तो फिर शाहिद अफरीदी के नाम पर भी 6 विकेटें हैं, और जो शाहीन शाह अफरीदी शाहिद अफरीदी के जनाब दामाद हैं उनके नाम पर भी 6 ही विकेटें हैं। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान यह है कि जनाब एक प्लेयर जिसने एक दफा 50 स्कोर कर ली है वो दूसरी दफा अभी तक 50 स्कोर करने में कामयाब नहीं हुआ। हो सकता है कि जनाब इस दफा ये जो रिकॉर्ड है वो बाबर आजम, इमाम या जो हशमतुल्लाह शादी हैं वो तोड़ दें। सो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस सीरीज से। और इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के फखर जमान जो हैं वो 2 दफा अफगानिस्तान के खिलाफ अंडे पर आउट हो चुके हैं। 2018 में भी अंडे पर गए, 2019 के वर्ल्ड कप में भी अंडे पर गए, और इस दफा जनाब वो लग तो सुप्रीम फॉर्म में रहे हैं और ओडीआई के अंदर उनकी जो रैंकिंग है वो भी बड़ी अच्छी है। लेकिन अफगानिस्तान के स्पिनर्स किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास राशिद है, मुजीब है, नबी हैं, और नबी के बाद जनाब अब तो उनके पास एक नया लड़का जो यंग है बिल्कुल आ चुका है। एलपीएल के अंदर भी उसने बाबर का आउट किया था, वो भी बड़ी खतरनाक बॉलिंग जो है वो करता है, और चूंकि स्पिन कंडीशंस जो है वो फेवरेबल होंगी स्पिनर्स के लिए। सो यहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो मुझे तो जनाब किसी हद तक ये लगता है कि हिस्ट्री को रीराइट कर देगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।